हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे, और जो रिमेनिंग करंट अफेयर है उसे हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। भारत के डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में डिंग लिडेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। आपसे पूछ रहा है कि डिंग लिडेन किस देश से है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। भारत के डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में डिंग लिडेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। डिंग लिडेन किस देश से है, तो चीन से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के डी गुकेश ने किसे हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, तो आंसर क्या होगा, डिंग लिडेन को हराकर। इसके अलावा जो डी गुकेश है, इन्होंने सरपास्ट किया है, ही सरपास्ट गैरी कॉस्प्रोव एज द यंगेस्ट। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और जो आपका विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नयकर पट्टी ब्लॉक, जिसमें अरीटा पट्टी शामिल है, एक जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र किसके अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टंगस्टन। नयकर पट्टी ब्लॉक, जिसमें अरीटा पट्टी शामिल है, एक जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र किसके अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टंगस्टन। ये आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो मेन टंगस्टन मिनरल होता है वो कौन सा होता है, स्किलाइट। इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे, किस दिन मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 18 दिसंबर। और इसे एडॉप्ट कब किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल या इथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन विच ईयर, तो 1992। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो एक आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपका है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज to conserve their language, script and culture and to establish and administer educational institution। स्पेशल प्रोविजन की बात करें तो आपका एक है अनुच्छेद 350 से आर्टिकल 350A। ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप इन देयर नेटिव लैंग्वेज। और एक आपका है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की स्थापना कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1992 में। इसके अलावा भारत में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कौन कौन से, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच लॉन्च किया, यह क्या है, तो किसान कवच आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वदेशी कीटनाशक शोध। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच लॉन्च किया, यह क्या है, तो किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वदेशी कीटनाशक शोध। और इसको डेवलप किया गया है, इट इज़ डेवलप्ड बाय ब्रिक इन स्टेम बेंगलोर, किसके साथ मिलके, तो इन कोलैबोरेशन विथ सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको डेवलप किसने किया है, किसान कवच को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर के अनुसार 2017-18 से 2022-23 के दौरान ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी बढ़ गई, तो 2017-18 में आपका था
24.6% और 2022-23 में बढ़ के कितना हो गया है 41.5%। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये आपका हो गया है 2017-18 में था 20.4% और 2022-23 में हो गया है 25.4%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये आपका दिया गया है सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार का नाम क्या है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, HDFC बैंक के साथ। हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो HDFC बैंक के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, DPIIT ने MOU पे साइन किया है किसके साथ? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू मेंटर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट के अंतर्गत दूसरा जहाज कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, INS निर्देशक। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट के अंतर्गत दूसरा जहाज कौन सा है? तो INS निर्देशक। और इसे कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो INS निर्देशक है इसका पर्पस क्या है? तो ये आपका क्या है? एक सर्वे वेसल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवंबर 2024 तक स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो नवंबर 2024 तक भारत तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा दो पॉइंट और याद रखना है। 2019 में भारत 23वें स्थान पे था और 24 में तीसरे स्थान पे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग, तो भारत 2019 में 7वें पोजीशन पे था और 2024 में तीसरे पोजीशन पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन स्टील वर्गीकरण के अनुसार कौन सी एजेंसी ग्रीन स्टील के लिए ग्रीननेस प्रमाण पत्र और स्टार रेटिंग जारी करती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान NISST। और NISST का मतलब क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है NISST स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। द साइलेंट फीचर ऑफ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। अच्छा, तो ग्रीन स्टील क्या होता है? ग्रीन स्टील shall be defined in terms of percentage greenness of steel which is produced from the steel plant with CO2 equivalent emission intensity less than 2.2 ton of CO2 equivalent per ton of finished steel। शॉर्ट में इसे लिखते हैं TFS। अब यहाँ से हमें क्या जानना है कि ये जो ग्रीन रेटिंग दी जाती है वो कैसे दी जाती है? बेस्ड ऑन द ग्रीननेस द ग्रीन स्टील शैल बी रेटेड एज फॉलोज। एक होता है आपका 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस की पॉइंट देखना है आपको। अगर जो इमिशन इंटेंसिटी है ये 1.6 से कम है, स्टील विथ इमिशन इंटेंसिटी लोअर देन 1.6, तो दिया जाता है 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। अगर 1.6 से 2.0 के बीच में है तो 4 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील बोलते हैं। और अगर इमिशन आपका हो स्टील विथ इमिशन इंटेंसिटी बिटवीन 2 and 2.2, 2.0 से अगर 2.2 के बीच में हो तो ये आपका क्या होता है? 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। और अगर 2.2 से ज़्यादा हो तो ये आपका ग्रीन रेटिंग नहीं दी जाती है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रीन रेटिंग। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2.2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रीन स्टील के लिए। ही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 2.2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए
इसको आपको याद रखना है ग्रीन स्टील के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में 11 स्थानों का सुधार किया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, 11 स्थानों का सुधार किया है। अब इसे किस रैंक पर रखा गया है? तो जो आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 आया हुआ है, जिसे पब्लिश किसने किया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसने पब्लिश किया 2024 में, या कौन पब्लिश करता है? तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। और इसमें भारत की रैंक क्या है 2024 में? तो भारत की रैंक है 49। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपका यूएसए। इसके अलावा एनआरआई जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 था, इसमें भारत की रैंक थी 60, और 2024 में जो आया है इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 49 है। इसके अलावा इसमें 4 डिफरेंट पिलर है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। ये याद रखना है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। और भारत का स्कोर भी इंप्रूव हुआ है। भारत का स्कोर 2023 में कितना था? 49.93, और 2024 में कितना हो गया है? 53.63। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया सिक्योर फर्स्ट रैंक किस में? इन AI साइंटिफिक पब्लिकेशन, AI टैलेंट कंसंट्रेशन एंड ICT सर्विस एक्सपोर्ट। तो भारत पहले स्थान पे है किस किस चीज़ में? तो AI साइंटिफिक पब्लिकेशन में, AI टैलेंट कंसंट्रेशन में, और ICT सर्विस एक्सपोर्ट में। सेकेंड रैंक में है किस किस चीज़ में? तो FTTH बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ। इसमें भारत दूसरे स्थान पे है, और डोमेस्टिक मार्केट स्केल में भारत तीसरे रैंक पे है, और एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में भारत चौथे स्थान पे है। और अगर हम लोग बात करें लोअर मिडिल इनकम कंट्री की, तो भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पे है, ठीक है, एनआरआई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल डीप माइंड शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नए मशीन लर्निंग मौसम भविष्यवाणी मॉडल का नाम क्या है? तो जेनकास्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गूगल डीप माइंड शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नए मशीन लर्निंग मौसम भविष्यवाणी मॉडल का नाम क्या है? जेनकास्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और मोल्दोवा आपका क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। और आपको बताना है कि मोल्दोवा किन 2 देशों को टच करता है? टच करता है या उससे सीमा बनाता है? ये मैं टेलीग्राम पे करवा चुका हूँ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और पिछले महीने ही 104वां फुल मेंबर कौन बना था ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो आर्मेनिया। 104वां, एक मिनट, फुल मेंबर याद रखना है, फुल मेंबर की बात कर रहा हूं मैं। फुल मेंबर ऑफ ISA कौन बना था? आर्मेनिया। और 100वां कौन बना था? फुल मेंबर की बात हो रही है, फुल मेंबर पराग्वे। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 101वां कौन बना था? 101वां कौन बना था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक होते हैं मेंबर कंट्री और एक होते हैं सिग्नेचरी कंट्री, मतलब जो साइन और रेटिफिकेशन दोनों करते हैं वो मेंबर कंट्री होते हैं। 104 मेंबर कंट्री है, हालांकि ये ऐसे चेंज होते रहता है। अब आगे कोई और देश ज्वाइन करेगा तो फिर चेंज होगा डाटा। इसके अलावा यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ISA की भारत की अध्यक्षता के तहत इसने कई प्रभावशाली परियोजनाएं शुरू की है, जिनमें मलावी के संसदीय भवन का सौरवीकरण,
फिजी में सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र, सेशल्स में सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज सुविधा और किरीबाती में सौर पीवी रूफटॉप सिस्टम शामिल है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तो एक तरफ आपका देश का नाम दे देगा, दूसरी तरफ क्या देगा, संसदीय भवन का सौरीकरण, सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र, सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज सुविधा और सौर पीवी रूफटॉप सिस्टम। आपसे बोल देगा कि इसको मैच करना है। तो संसदीय भवन का सौरीकरण सोलराइजेशन मलावी होगा, सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र फिजी होगा, सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज सुविधा सेशल्स होगा और सौर पीवी रूफटॉप सिस्टम आपका किरीबाती होगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने 537 विकेट लिए 106 टेस्ट में और कुंबले के बाद दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट मैच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वह 2025 से शुरू होकर हर साल किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाएगा। तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी 10वां वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुआ, 10वां वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुआ कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें WHO ने डिसाइड किया कि अगले साल यानी 2025 में हर एक 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10 जनवरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और इसकी स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और 2024 की थीम क्या है? ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अभी बताया था मैंने, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि DDCA का मतलब क्या हुआ? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रोहन जेटली को। और एक किनके लड़के हैं? तो पहले फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, स्वर्गवास हो गया उनका, अरुण जेटली जी के लड़के हैं रोहन जेटली। तो इन्हें DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इन्होंने हराया किसे? तो कीर्ति आज़ाद को। इन्होंने हराया किसे? कीर्ति आज़ाद को। इन्हें कितना वोट मिला था? 1577 वोट। और कीर्ति आज़ाद को कितना मिला था? 777। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सूची सेमीकॉन ने आधिकारिक तौर पर सूरत में अपने OSAT प्लांट का उद्घाटन किया है। यह राज्य में इस तरह की पहली सुविधा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि OSAT का मतलब क्या है? तो OSAT का मतलब क्या है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। OSAT का मतलब क्या हुआ? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चेन्नई में। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट बायो बैंक फॉर डायबिटीज इन चेन्नई and it is a collaboration of the government's medical panel, the ICMR, Indian Council of Medical Research and the Madras Diabetes Research Foundation। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए आपको। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। ENWR बेस्ड प्लेस फाइनेंसिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा छोटे किसानों को उनकी उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग है, इसे लॉन्च किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, तो ये भी पता हो गया कि कौन से मिनिस्टर है। इन्होंने लॉन्च किया क्रेडिट गारंटी स्कीम CGS,
CGS का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि ENWR का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ENWR का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। ENWR का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। इसके अलावा दिस स्कीम इज बीइंग लॉन्च टू मिनिमाइज डिस्ट्रेस सेलिंग बाय फार्मर्स, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ से कुछ साइलेंट फीचर देख लेते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंस। तो इसमें टोटल कोस्ट इसका कितना है, कॉर्पस कोस्ट बोलते हैं हिंदी में, तो 1000 करोड़ का। कवरेज क्या क्या है इसमें, तो लोन्स अप टू ₹75 लाख फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड लोन्स अप टू 200 लाख फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। तो ये पॉइंट याद रखना है। एलिजिबल कौन कौन है, ऑल शेड्यूल बैंक एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक। एलिजिबल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है, ऑल शेड्यूल बैंक एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक। और कौन कौन ले सकते हैं एलिजिबल बोरोवर्स, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वुमेन, SC ST, PWD फार्मर्स, अदर फार्मर्स, MSME, ट्रेडर्स, FPO एंड फार्मर कोऑपरेटिव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक एक पॉइंट आपको नोट रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।